हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल के जो सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कैसे किस प्रकार से, और क्लास 4 है, यानी कि पार्ट 4 है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो पहला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो जो मध्य रात्रि का सूर्य है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो देते हैं आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? जो सूर्य में काला धब्बा है वो क्या होता है? तो होता है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। वे धब्बे जो वहाँ से प्रकाश नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ है उस पर कितना तापमान होता है? तो उस पर होता है दोस्तों डी। इसका आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम। ओके, कौन सा? हीलियम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के बीच घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, बुध और शुक्र नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह का परिभ्रमण गति अधिक है? तो वो दोस्तों बुध है, जो सबसे अधिक बुध ग्रह का है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज किसने की? तो की रॉबर्ट पियरी। ओके, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को? तो दोस्तों बताया है शुक्र ग्रह। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमंड सेन थे। एमंड सेन। अगला प्रश्न, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा मृतपाई तारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो पृथ्वी दो आकार में छोटे हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो पृथ्वी से आकार में छोटे हैं? तो शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल ने पृथ्वी की दूरी है झुकी हुई, पृथ्वी ऊपर से झुकी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह में वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये है चंद्रमा पर। कहाँ? चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? किस दिन सूर्य से पृथ्वी दूरी पर होती है? 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है। दिन और रात होने का कारण, दिन रात का कारण है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण। निम्नलिखित में से किस सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है? किस कारण से भूमध्य रेखा सीधी पड़ती है? तो वो पड़ती है 31 मार्च और 23 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 दिसंबर को। जब दिन और रात का समय बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान किस रंग का दिखाई होगा? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान किस रंग का दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा। ओके, अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन का समय कितना होता है? ध्रुवों पर दिन का समय होता है 6 महीना। अगला प्रश्न है, अरुण को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता था? अब नहीं है अरुण तो 84 वर्ष। कितने? 84 वर्ष लगते थे। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग 43 किलोमीटर है। ओके, अगला प्रश्न, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना किलोमीटर है? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण ऋतुएं होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से ऋतु होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं
होती है। पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर ऋतु का संभव संभव है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इलोन मस्क किस स्पैम कंपनी के मालिक है? इलोन मस्क किस कंपनी के मालिक है? तो यह है स्पेस एक्स के, स्पेस एक्स के। ओके, अगला प्रश्न, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? तो मंगल ग्रह पर रहना संभव है। ओके, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डिमोस। कौन सा? डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे क्या संकेत देते हैं? तो बृहस्पति पर लाल संकेत अशांत बादल का संकेत देते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारे पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे अगले वीडियो में।